नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरव प्रथम के गद्य खंड का अध्याय जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। तो यह एक हास्य व्यंग विधा है जो प्रशासनिक या सरकारी कार्यालयों के कार्य प्रणाली पर की गई है। तो इस अध्याय को पढ़ने में आपको काफ़ी आनंद की अनुभूति होगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इससे पहले हम एक नज़र पाठ के परिचय पर डाल लेते हैं कि जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचना है। जैसे कि मैं पूर्ण में बता चुका हूँ कि यह हास्य व्यंग कथा है, कहानी है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी या परंपरा पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ें तो कोई हैरत नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। तो प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक है, बेकार है, और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है, हंसी के योग्य है। बात यहीं तक नहीं रहती है। इस व्यवस्था के संवेदन शून्य अर्थात संवेदनाओं से रहित और अमानवीय, मानवता रहित होने का भी पक्ष हमारे सामने आता है कि ये व्यंग्य के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सरकारी जो कार्य प्रणाली है या कार्य पद्धति है उसमें संवेदन शून्यता और अमानवीयता विद्यमान होती है। तो अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ है जामुन का पेड़, कृष्ण चंद्र द्वारा रचित। शुरू करते हैं कि रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ से तात्पर्य है कि अंधड़ या आंधी या तूफान। सेक्रेटरीट अर्थात सचिवालय के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। आंधी चलने से सचिवालय के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर गया था। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रिटेंडेंट के पास गया, अर्थात जो अधीक्षक होता है। सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ एकत्रित हो गई। फिर आगे स्पष्ट किया गया है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, ये कहा एक क्लर्क ने। तो ये व्यंग किया गया है कि वहाँ नीचे दबे हुए व्यक्ति को देखकर उसके बारे में नहीं कहा गया, जबकि लोगों को पेड़ की अधिक चिंता हुई। तो एक क्लर्क ने कहा कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। यह दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोलता है, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला, अर्थात रोने की स्थिति में। तो यहाँ स्पष्ट हुआ है कि उन्हें उस व्यक्ति का दुख नहीं हुआ जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है, जबकि इस चीज़ का दुख हुआ कि वह फल देने वाला पेड़ टूट गया है। फिर आगे बताया है कि मगर यह आदमी, तो यह जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है उसके लिए कहा है। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा करता हुआ कहा कि इस आदमी का क्या होगा, तुम सब वृक्ष की बात कर रहे हो, पेड़ की बात कर रहे हो। फिर जवाब आता है कि हाँ, यह आदमी। सुप्रिटेंडेंट सोच में पड़ जाते हैं, अर्थात वो जो अधीक्षक होते हैं सोच में पड़ जाते हैं। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, यह दूसरा चपरासी बोलता है। तो इधर से आवाज़ आती है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहराते हुए कहा। दर्द से कहराते हुए, चूँकि उसके ऊपर जामुन का पेड़ गिर गया है, इसलिए दर्द से कहराते हुए पुकारते हुए कह रहा है कि नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब अर्थात आश्चर्य से कहा। पेड़ को हटाकर
इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त मतलब जो निष्क्रिय व्यक्ति होता है, आलसी, कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, वजनदार है, इसलिए इसे हटाना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। तो फिर कहते हैं कि क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब, अधीक्षक साहब हुक्म दे, आदेश दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। कहते हैं कि माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम सब तैयार हैं। तो एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो जाते हैं। इतने में ही आकर सुप्रिटेंडेंट साहब आकर बोलते हैं, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। मैं जो अधीनस्थ जो सचिव होता है, सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव, तो उस अधीन या अधीनस्थ सचिव से पूछ लेता हूँ। सुप्रिटेंडेंट साहब अंडर सेक्रेटरी के पास गए और अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के, मुख्य सचिव के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के, मंत्री के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा तो उसने उसके संबंध में कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने वापस ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने वापस ही इसको सेक्रेटरी से कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। इस प्रकार से फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन व्यतीत हो गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ एकत्र हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा कि इस पेड़ को हटा देते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। वे हुकूमत या सरकार के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। जो उधर मुख्य सचिव और मंत्री की जो चर्चा चल रही थी, तो उससे आदेश आया था कि हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट ही, मतलब तत्कालीन प्रभाव से इसको मार्क कर देता हूँ, अंकित या रेखांकित कर देता हूँ, चिन्हित कर देता हूँ और कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा कि हमारे विभाग में नहीं है, ये कृषि विभाग के अधीन है और मैं यह फाइल कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। तो वहाँ से जवाब आते ही इसको हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर ही पड़ती है। तो इस प्रकार से उनकी आलस्यता दर्शाई गई है, गैर जिम्मेदारी। तो वो वापस से इन्हीं पर वो लगा देते हैं कि ये हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं है, ये व्यापार विभाग के अंतर्गत ही है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जनाब आ गया और हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। तो उनके अधिकारी आए और उन्होंने कहा, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट अर्थात उद्यान विभाग को हम ये मसला, यह विषय, यह फाइल सौंप रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। जब रात्रि का समय हो गया था
तो उस माली ने, वह दबा हुआ व्यक्ति था, उसको दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न कर सकें। तो ये भी प्रशासन पर एक व्यंग है कि प्रशासन की कार्य प्रणाली इतनी मध्यम है, स्लो है, कि उसमें व्यक्ति की जान भी दिखाई नहीं दे रही है। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। तो दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तो यहाँ वो ये बताना चाह रहा है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें अधिक पीड़ा नहीं हुई है, अन्यथा यह कमर पर गिरता तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तो यहाँ संवेदन शून्यता और अमानवीयता प्रकट की है लेखक ने। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई वारिस है, संतान है, तो मुझे उसका अता पता बताओ, उसका पता बता दीजिए, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। तो दबा हुआ व्यक्ति बड़ी मुश्किल से कहता है कि मैं लावारिस हूँ। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट जाता है। और तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। जो उन्होंने फाइल हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भेजी थी, उद्यान विभाग को, बड़ा ही कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण जवाब था। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी एक साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और यह भी एक फलदार पेड़ को, कि इसमें हमें आश्चर्य हो रहा है, और वह भी एक जामुन के पेड़ को जिसका फल जनता बड़े चाव से खाती है। तो वहाँ से भी इस प्रकार का जवाब आता है कि हम तो पेड़ लगाओ स्कीम शुरू कर रहे हैं, और सरकारी महकमे में भी ऐसे कुछ अफसर मौजूद हैं जो पेड़ को काटने की सलाह दे रहे हैं, और वह भी एक फलदार जामुन के वृक्ष को। तो इस प्रकार से ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस हालत में पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता है। इस फलदार पेड़ को या वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता है। अब क्या किया जाए? इस पर एक मन चले ये चंचल व्यक्ति ने कहा कि अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। तो ये व्यंग किया गया है कि अगर जान से अधिक तुम्हारे लिए विभाग की कार्य प्रणाली है तो इस व्यक्ति को काट दो, तुम्हारे विभाग की कार्य प्रणाली बनी रहेगी। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, पेड़ वहीं की वहीं रह जाएगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। एक क्लर्क कहता है, भाई ये भी ठीक है कि अगर इसके 2 टुकड़े काट कर और इसको निकाला जाएगा तो यह व्यक्ति तो मर जाएगा जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो फिर आगे यह जो फाइल है वो मेडिकल डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग के पास पहुंचा दी जाती है। तो इसका हम बाकी का अंश दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसका लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो इस अध्याय को पूरा पढ़ें
बने रहें। धन्यवाद।